जय हिंद साथियों। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे का मन में डाउट होता है कि सर मैं 10th क्लास में आ गया हूँ, मैथ में त्रिकोणमिति जो होता है चैप्टर, वो चैप्टर समझ में नहीं आता है। अगर प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए, पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं बनता है। मेरे को सबसे हार्ड लगता है। तो भाई मन में भ्रम जो है आप पालना छोड़ दो। मैं बताऊंगा कैसे प्रूव किया जाता है। आप कोई भी बच्चे से पूछना, 10th क्लास के प्रूव करने वाला बच्चा अक्सर करके इससे डरता रहता है, उसको समझ में नहीं आता है। रीजन है ना, नहीं समझने का कारण है क्योंकि वो जब पढ़ाई होती है तो वहां पे कंसंट्रेट करके नहीं देखते हैं, फार्मूला याद नहीं करते हैं। आजकल के बच्चा क्या सोचता है कि चैप्टर पढ़ाई हो खत्म, हमारा भी कहानी खत्म, मतलब हमें सब समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता भाई, प्रैक्टिस करना होता है। बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होगा। तो आपको आज के जो लेक्चर है उसी के बारे में हम बात करेंगे कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, कितना भी इजी हो, सिंपल हो, नॉर्मल हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, कोई भी बुक से, आप हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन ये सीख लो, बहुत जरूरी है। अगर आप 11th में जाओगे ही जाओगे, 12th में जाओगे, अगर साइंस लेते हो, मैथ्स लेते हो, तो त्रिकोणमिति भाई वहां पे भी पीछा नहीं छोड़ेगा। या अगर नॉन मेडिकल भी हो, मेडिकल भी हो या नॉन मेडिकल हो, वहां पे आपको मैथ छोड़ेगा नहीं। तो मैथ्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ये चैप्टर तो 100% अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज जो है ना बहुत है आगे। इसी का बहुत काम है, इसी से सब चीज होता है। इंजीनियरिंग बीटेक करना है या IIT जेईई एडवांस की तैयारी करना है, ये सब बहुत काम आएगा, तो आप सीख लो। लेकिन ये वीडियो में सबसे पहले हम जो बताने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर एक बार दो बार समझ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा मेहनत, भाई बिना मेहनत के कुछ होता है? नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम बेसिक लेवल से सिखाएंगे, प्रूव करने वाला। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर देख लो और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं आप उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, गारंटी के साथ बनेगा। अब ये नहीं कि हम देख लिए, समझ में आ गया, हो गया। समझ में तो आता है लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोर बेनिफिट। जितना बनाओगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। और कंसेप्ट तो हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं, क्योंकि पता है कंसेप्ट इज पावर। बिना पावर के कुछ नहीं होगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन सोल्व करना है, चाहे 8.3 का या 8 चैप्टर का, जो भी जितने भी क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले की बात कर रहा हूं। जो प्रूव करने वाला आ गया तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस उसी से रिलेटेड है वो, और बाकी बात इंट्रोडक्शन नॉर्मल है। एंगल वाला याद होगा तो आप वैल्यू निकाल लोगे। तो मेन होता है प्रूव करने वाला, उसी से सारा खेल रचा हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाना है एकदम मस्ती करके, एंजॉय करके। कैसे बनाना है? गर्दा उड़ा देंगे। जी से गर्दा, यू से उड़ा, दी से देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। कैसे? अगर फॉर्मूला याद होगा तब, वैसे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ होगा ही नहीं। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इसका काम बहुत होता है। कभी भी अगर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर प्रूव करने वाला आता है तो वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 1। आपको दोनों तरीका से याद करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर अगर पूछ दिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे? तो ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला से दो फार्मूला आपको बन गया। ये नहीं कि हाँ सर बहुत सारे फार्मूला है, कैसे याद होगा? अरे दिमाग की इस्तेमाल करो, रटने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला से आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। स्क्वायर पूछे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर पूछेगा तो ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर पूछेगा तो 1 माइनस साइन। साइन पूछेगा तो कॉस बोलेंगे, कॉस बोलेगा पूछेगा तो साइन बोलेंगे। तो पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा अगर पूछेगा तो ये माइनस में इस साइड जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर अगर पूछेगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चा यहाँ पे फंसता ही फंसता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस। मतलब माइंड में पैटर्न जो होता है ना, वो उसको लगता है कि सब में 1 1 ही है, इसीलिए 1 माइनस सेक स्क्वायर। नहीं,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो तो क्या होगा, गलत, पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर, अगर कॉसेक स्क्वायर पूछ देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉट स्क्वायर पूछ देगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए ये सब बेसिक चीजें, ये सब याद होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा, अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा आपसे, साइन स्क्वायर थीटा पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन थीटा पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो साइन थीटा का दो पैटर्न, इसमें दो टाइप का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो साइन थीटा अगर पूछेगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। लेकिन वही कॉसेक थीटा अगर पूछ देगा तो 1 बाई साइन थीटा। समझ में है, मतलब साइन ये गुना में है तो डिवाइड में, अगर ये पूछेगा तो साइन को नीचे ला देंगे। तो दो तरीके से, अगर साइन स्क्वायर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और साइन थीटा पूछेगा तो 1 बाई कॉसेक थीटा, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, अब ये कॉसेक पूछेगा, कॉस पूछेगा तो 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा पूछेगा तो 1 बाई कॉस थीटा। इसी टाइप से tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा पूछेगा तो 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। बट हाँ, इसका उतना यूज नहीं है, लेकिन ये हर हाल में याद करना, tan थीटा अगर रहेगा, tan स्क्वायर पूछेगा आपसे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन tan थीटा पूछेगा तो साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। कभी भी अगर प्रूव करने वाली की बात कर रहा हूं, जहां भी tan दिख जाएगा वहां पे आप साइन बट्टे cos लिख देना, tan स्क्वायर मिलेगा तो वहां पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब याद करना पड़ेगा, और थोड़ा सा बेसिक चीजें हम सीखेंगे जो आपको काम आएगा और हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी। अब कहोगे कि सर ये कहां से आपने ला दिया, तो भाई इसका यूज है, ये फॉर्मूला का यूज है प्रूव करने वाला। तो कभी भी सेम एक में प्लस एक में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आता है, यूज आएगा आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, और माइनस वाला पता ही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको यूज आएगा। और दूसरी बात, बनाएंगे कैसे, तो हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो वो बन जाएगा, फार्मूला याद करोगे तो भी दिमाग में सेट हो जाएगा। सोचोगे कि भाई हमें आराम से समझ में आ जाए, बन जाए, तो कभी भी नहीं बनेगा। बनाओगे, ट्राई करोगे तभी गलत या सही बनेगा। अब बनाएगा नहीं, जो बंदा क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, उसको कहाँ से गलत होगा, कहाँ से सही होगा, उसको कहाँ से समझ में आएगा। दो टाइप का बच्चा होता है, एक क्वेश्चन बना रहा है, वो बार बार परेशान होता है कि सर मेरे से तो बन ही नहीं रहा है, सही बन ही नहीं रहा, गलत बन रहा है। और एक बच्चा सोच रहा है अरे तू बना के भी नहीं सही बना पा रहा है, ये बन नहीं रहा है, और मैं बनाता ही नहीं तो मुझसे कहाँ से बनेगा। तो वो ऐसा मत बनो भाई, जो बनाएगा ही नहीं उसको कहाँ से समझ में आएगा कि सही क्या है गलत क्या है। और जो ट्राई कर रहा है, अगर आज गलत हो रहा है, कल गलत हो रहा है, परसों गलत हो रहा है, और बनाते रहा, मेहनत करते रहा, एक समय आएगा कि फिर उससे सही एक दो सही बनेगा, तो फिर धीरे 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 सारा सही बनने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करना सीख जाओ, अभी भी 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं, जितने भी है, सारे के सारे बच्चे मेहनत करना सीख जाओ। तो हम जो भी थोड़ा सा फॉर्मूला था, अब यहाँ से हम प्रूव करना सीखेंगे, छोटा छोटा इजी क्वेश्चन। और पूरा इस वीडियो में तो नहीं बन पाएगा क्योंकि लंबा चौड़ा काफी लंबा बन जाएगा। मुझे पता है आप लोगों को कितना मन लगता है पढ़ने में, बस हाँ रील्स मिलेगा। अरे 10 बजे से चला रहे थे, 2 बज गया, पता ही नहीं चला। लेकिन पढ़ाई की चीजें 10 मिनट सीधा स्किप कर दो, हटाओ। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, बर्बादी का रास्ता है ना। हाँ, रील्स देखो, फ्री फायर खेलो, ये सबसे ना भविष्य बनता है, इंसान बड़ा बनता है भाई। समय के साथ साथ अभी पढ़ाई के टाइम है, पढ़ाई कर लो, जिंदगी भर तो रील्स चलाना ही है। तो पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो और रिवीजन करो। फार्मूला याद नहीं था, फार्मूला याद करो, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही बदनाम होते घूमते फिरते रहोगे, जिंदगी भर लाइफ में आगे कभी बढ़ोगे ही नहीं। तो क्या करना है ना, रील्स देखना है ना, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई क्यों करेगा भाई, चुपचाप पढ़ाई लिखाई कर लो और फार्मूला याद कर लो। ये सब काम नहीं चलेगा, आजकल का नौटंकी से काम नहीं चलेगा। जब पेपर आएगा ना, पेपर टाइम, वहां पे ध्यान आएगा क्या, फार्मूला खास याद कर लिए होते
खास बना लिए होते, एग्जाम में क्वेश्चन आता ओ तरीके, अगर एक बार और बना लिए रहते तो ध्यान में, उस समय अफसोस आएगा। तो क्यों करेंगे वो ऐसा अफसोस हैं? जब पढ़ाई करोगे उस समय तो मन नहीं लगता है, इधर उधर थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, मैसेज आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, लेकिन जब पेपर टाइम में क्वेश्चन आता है, टेस्ट आता है, तो खास पढ़ लिया रहता है। बेटा समय रहते हुए सुधर जाओ, ठीक है। मोबाइल चलाने की आदत हो गया तो इसको नोट कर लो थोड़ा सा। अब हम थोड़ा प्रूव करने वाला जो है ना, छोटा छोटा इजी बनाएंगे। अगर वो चीजें समझ में आ गया एक दो, तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। पहले हम इजी सीखेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चे लोग, अब हम यहाँ से कैसे बनाएंगे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा छोटा बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम इजी। और इस वीडियो में लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन ही बताया जा रहा है ताकि आपको पहले इजी वाला आ जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सारा के सारा बनाएंगे। जब हमें इजी वाला आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, तभी तो बनेगा ना हार्ड वाला। तो इसको चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले स्टार्टिंग कहते हैं ना, रीस्टार्ट, पहले स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करो, थोड़ा बन जाएगा। फिर उसके बाद कितना भी बड़ा हो, लंबा हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई दम नहीं रहता है। तो यहाँ पे प्रूव डेट, प्रूव का मतलब होता है साबित करना है, सिद्ध करना है। तो LHS और RHS इसमें फार्मूला के कमाल है। तो फार्मूला कैसे हम पुट करते हैं वो चीज हम आपको बताएंगे। कहते हैं ना कि अगर क्वेश्चन बनाने का तरीका अगर आपको पता हो जाएगा ना, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं, लाखों क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन अगर खाली बुक से ही बनाते रहोगे, समझ में नहीं आया, कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, खाली बुक बनाने से नहीं होता है। एग्जाम में कहीं से भी पूछ देगा आपसे, तो आपको कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कंसेप्ट इज पावर। तो कंसेप्ट जितना तगड़ा होगा ना, उतना ही मैथ आपका स्ट्रांग होगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर करो, एकदम केयर करके अच्छे से ध्यान दो। आप यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे कह रहा है cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर sin थीटा, प्रूव करना है। मतलब इस साइड को हम क्या बोलते हैं, LHS, क्या बोलेंगे, LHS, और इस साइड को क्या बोलते हैं, RHS। तो LHS को प्रूव, हाँ, बनाने से पहले क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा आप ये भी ध्यान दो कि आपको LHS देखना है और RHS भी देखना है। दोनों में बड़ा दिखता कौन है, जो बड़ा वाला होता है उसको आप ब्रेक करो, तोड़ो, तो छोटा वाला का फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो cos थीटा को cos थीटा लिख देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला जो है ना, आप tan थीटा का फॉर्मूला देखो, आपको अगर नहीं आते तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, sin थीटा है बाय में cos थीटा, तो sin थीटा बाय में cos थीटा। अब क्या करेंगे, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो क्या हमारा LHS और RHS बराबर आया कि नहीं आया, आया, बिल्कुल आया। तो पहले छोटा छोटा बनाना सीखेंगे, अपने आप उसके बाद बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई में sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम बनाएंगे कैसे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो फ्रैक्शन के रूप में, ये फ्रैक्शन के रूप में है नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसको फ्रैक्शन बना दो, बाय में 1 तो लिख सकते हैं ना, हाँ, 1 और sin का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin थीटा आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब sin में क्या चीज से गुना करेंगे तो sin थीटा आएगा, तो 1 से, तो ऊपर में भी 1 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस। अब 1 में किसी से गुना करेंगे तो sin थीटा आएगा, 1 में तो sin थीटा से गुना करेंगे। जैसे 5 में किसी से गुना करेंगे तो 5 आएगा, तो 1 से, या 1 में कोई भी नंबर से गुना करेंगे तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे सॉरी 1 ही आएगा। 1 में कितना से गुना करेंगे तो sin थीटा आएगा, तो sin थीटा से, तो ऊपर में भी sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये जो फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका था, क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बिना फॉर्मूला याद किए आपसे क्वेश्चन एक हिलेगा भी नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप एकदम मजे में बनाओगे, एंजॉय करके बनाओगे। तो देखो यहाँ पे, यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा के जगह, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो 1 लिख सकते हो। वैसे ही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, और नीचे में क्या है, sin थीटा। अगेन ये भी 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला है, तो आपको याद होना चाहिए 1/sin थीटा। अगर sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा है तो cosec थीटा बराबर 1 क्या होता है, sin थीटा। तो ये 1/sin थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, cosec थीटा। तो इसका मान जो आ जाएगा हमारा cosec थीटा। क्या हमें यही प्रूव करना था, देख सकते हो ये क्वेश्चन है रेड वाला, और यहाँ पे cosec थीटा, इसको पुट करना है, मतलब प्रूव करना है cosec थीटा। तो आया कि नहीं आया, तो इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है
इसको हमें प्रूव करना है, इतना लाना है, या इसको ब्रेक करके इतना लाना है। तो माइंड में आता होगा सर मैं कहाँ से बनाऊं। भाई अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन बनाना ना तो उससे पहले फार्मूला याद करना, एक नहीं दो नहीं 1000 बार, जब तक याद ना हो जब तक तो याद करते जाओ। बिना फार्मूला के क्वेश्चन मत बनाना, नहीं तो नहीं बनेगा। त्रिकोणमिति बहुत खतरनाक भी है और बहुत ईजी भी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप LHS के भी तोड़ो तो RHS के बराबर आएगा, या RHS के तोड़ो तो LHS के बराबर आएगा, या दोनों के तोड़ो तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो साबित होता है ना कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई को भी तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा LHS, क्या हो गया LHS। अब आगे a+b का होल स्क्वायर, नहीं a+b का होल स्क्वायर तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, माइंड में कुछ आ नहीं रहा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, तो क्या करना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, साइन कॉस में चेंज कर देना। किसमें चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, साइन से साइन कटेगा 1 माइनस साइन से साइन कटेगा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, क्वेश्चन में स्क्वायर है तो हमने क्या किया, स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा और कमाल कि 1 माइनस कॉस अलग अलग कर देते हैं, स्क्वायर वाला को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला तो नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहता है, तो वहां पे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर रख के हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर। अब बताओ, आप लोग बताना, 2 के स्क्वायर क्या होता है, तो 4। क्या हम 2 गुने 2 नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें जैसे जरूरत पड़ेगा, 4 की जरूरत पड़ेगा तो 4 लिखेंगे, 2 गुने 2 बार हमें जरूरत पड़ेगा तो हम 2 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में, इसीलिए सेम 2 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये साइन स्क्वायर थीटा के आप चले जाओ फिर कहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, या 1 लिखो या 1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे लिखने का रीजन ये है कि हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, आइडेंटिटी पे आ जाएगा, क्या किसी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला भी याद कर लेना, यहाँ पे लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर होगा तो एक बार माइनस में a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। फॉर्मूला ये दोनों सेम, एक में प्लस एक में माइनस। तो वह सही, यहाँ पे जैसे 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में स्क्वायर हटा दो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये दोनों सेम कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमें यही प्रूव करना था या कुछ और प्रूव करना था, देख सकते हो। तो तरीका एकदम सिंपल है, आपको ध्यान में ये आना चाहिए कि हमें कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना, वो बच्चा अगर सीख गया ना तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो बच्चों चलिए आज हम आपको एक शायरी सुनाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कैसा है, ठीक है। अभी सूरज तो डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जवाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जवाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले नाम तो होने दो। तो दोस्त, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, वही इंसान के बारे में सोचा जाता है, कुछ बोला जाता है। इसलिए आप कुछ अच्छा करो, आगे बढ़ो।